बड़ी खबर तो आप ये जानते हैं कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है, उसने डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया है। मगर ये बात आपके गले उतरती है कि 80% तक जिसने पैसा लगाया हो डब्ल्यूएचओ को बनाने का, वो 1% जिसने आज तक लगाया है, यानी कि चीन ने जिसने लगाया है, उसकी वजह से 80% वाला पार्टनर या इन्वेस्टर या दानदाता वहां से छोड़ के निकल गया। और यह बात भारत के लिए क्या कोई फायदेमंद है या ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है भारत के लिए, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। मगर उसके पहले आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है किसी को कि वायरस को चीन ने जानबूझकर फैलाया। मगर खास बात यह है कि चीन इस समय 2 नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे बना हुआ है, रातों रात उसके पास में इतना धन कैसे आ रहा है कि चीन को रोकना नामुमकिन हो जाता है। और इतना नामुमकिन हो गया कि 1% पैसे देने वाले चाइना की बजाय अमेरिका, जिसने 80% तक उसको आज तक पैसा देकर सींचा है, उसको छोड़कर जाना पड़ गया। फर्जीवाड़े के महारथी चाइना ने किस प्रकार से फर्जीवाड़े में पैसा कमाया और पूरे विश्व के अंदर वो अर्थव्यवस्था बन गया है, उसके लिए सबसे पहली खबर ये देखिए। इन्वेस्टर प्लेस की खबर ये बताती है कि चीनी कंपनियां जैसे कि ल्यूकिन कॉफी है, उसको इस समय बैन करने का समय आ गया है। क्यों बैन करने का समय आ गया है? क्या बात है कि चीन की कोई कंपनी को अमेरिका के अंदर जो लिस्टेड है, जो मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर है, उसको बैन क्यों किया जाए? और एक ही नहीं, 100 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों को जो यूएस के अंदर लिस्टेड है, यानी कि जिनके शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, उनको संदेह के दायरे में रखा गया है। और ऐसा लगता है कि 5 रुपए की चीज को 5000 रुपए बना दिया गया था और सारा का सारा पैसा लूट के चाइना ले जाया गया और उससे पूरा का पूरा खेल किया गया। साधारण भाषा में समझिए, 10 रुपए की जिस कंपनी की हैसियत है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर उतरती है और 50 रुपए के अंदर अपना शेयर बेच देती है। चाइना के ही लोग ज्यादातर उसके शेयर खरीद लेते हैं और 50 रुपए से उठा के उसको 70 रुपए का बना देते हैं। और वो कंपनी साल दर साल बताती है कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जा रहा है। जो कंपनी साल दर साल बेहताशा प्रॉफिट दिखाती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतने बढ़ जाते हैं कि उसके जो शेयर्स हैं आसमान छूने लगते हैं। यानी 10 रुपए की चीज के ऊपर 50 रुपए और लगाए जाते हैं और उसको 500 रुपए का घोषित कर दिया जाता है। और शेयर खरीदने वाले, जो अमेरिका के जो लोग हैं, वो शेयर खरीदने वाले उसको बेहताशा खरीदते हैं, उसके अंदर बहुत पैसा डालते हैं। स्टॉक मार्केट के जानकार ये कहेंगे कि भाई कंपनी का ऑडिट किया जाता है, उसके अंदर पता लग जाता है कि इस प्रकार से फर्जीवाड़े में उसका प्रॉफिट नहीं दिखाया जा सकता। यह खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चीनी कंपनियों का ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने का मतलब होता है रिकॉर्ड चेक करते हैं और देखते हैं कि सही में इसको मुनाफा हुआ है या 10 रुपए की चीज का शेयर को 500 रुपए बना के बेचा जा रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि चीनी कंपनियों का ऑडिट कोई दूसरी कंपनियां या दूसरे देश कर ही नहीं सकते। चीनी कंपनियों ने पिछले 10 साल में हजारों करोड़ डॉलर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से निकाले हैं और उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया। हजारों करोड़ डॉलर अमेरिका इन्वेस्टर्स से अकेले से नहीं निकाले। ये हर देश की यही हालत है। इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनियां हो सकती हैं। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये उस कंपनी को बचाने के लिए असफल कोशिश दिख रही है चीनी लोगों की। मतलब जिस कंपनी के ऊपर अमेरिका ने कहा कि ऑडिट करेंगे, चीनी लोगों ने उसकी ऐप डाउनलोड करी और रातों रात उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी। अमेरिका ऑडिट करके दूध का दूध पानी का पानी करे, उसके खिलाफ चाइना के लोगों ने कंपनी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी होने में समस्या क्या है वो पहले पता पड़ गई। और उसके बाद के अंदर जब ऑडिट की बात हुई, उसके बाद में शेयर्स का हाल देखिए। तो ये जो ग्राफ है, ये आपको देखने में ही पता पड़ जाएगा कि लास्ट के अंदर जाके काफी नीचे जा रहा है और कंपनी के शेयर्स बिल्कुल जमीन पर आ गए। रातों रात अमेरिका के लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए और उनको पता पड़ गया कि चीन ने हमारा खेल कर दिया और हमारा पैसा उसने वो ले गया और किसी और काम में लगाया। क्या है वो दूसरा काम? ये खबर देखिए, इंडिया के अंदर चीनी पैसा बाहर से आके यहां पे इंटरफेयर नहीं करे, इसके लिए हम एक पॉलिसी लेके आए। आपको पता है कि इंडिया के एक बैंक की 1% भागीदारी चीनी ने रातों रात खरीद ली थी और उसके बाद में डिसीजन लगाया गया और इसको देख के चाइना पूरा का पूरा गुस्से में आ गया। मगर इंडिया में यह बिल्कुल फाइनल हो गया। बाहर से पैसा आएगा, खासकर चाइना से, तो 15 दिन की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई बड़ी डील होती है तो। यहां पर बात यह समझ जाइए कि कोई कंपनी हो चाहे कोई देश, उसके अंदर जितना ज्यादा जिसका पैसा हो जाएगा वो उसका उतना बड़ा मालिक बनता जाता है और उसके बाद के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करके जो डिसीजन है वो चाइना के हिसाब से लेने शुरू हो जाते हैं। बेईमानी से कमाई इस पैसे ने अफ्रीका की तो हालत ही खराब कर दी है। वहां की क्या हालत है, अफ्रीका की ही खबर देखिए। और वो कहते हैं कि केवल हमारे पास में पैसा ही नहीं आया है चाइना का, बल्कि उसके भी बड़ा हमारे साथ खेल हो चुका है।